तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टर्स का। तो आज हम इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वर्टर्स होते क्या हैं और इसका काम क्या है। ठीक है। तो बेसिकली इन्वर्टर का काम क्या है? डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना। ठीक है। जो भी हमारा डीसी पावर है उसको एसी पावर में कन्वर्ट करना, यह हमारा बेसिक काम है इन्वर्टर्स का। नाउ इन्वर्टर के इनपुट पे, ठीक है, इन्वर्टर के इनपुट पे हमारा होता है क्या? डीसी पावर। ठीक है, एक फिक्स्ड डीसी जो होता है इन्वर्टर के इनपुट पे दिया जाता है और हमें आउटपुट पे क्या मिलता है? एक एसी पावर मिलता है जिसका वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का होता है। इसका मतलब आउटपुट पे जो हमें एसी पावर मिल रहा है उसके वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को दोनों को ही हम वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट हमारा फिक्स्ड रहेगा, एक हमारा फिक्स्ड डीसी रहेगा, लेकिन आउटपुट पे जो हमें एसी मिलेगा उसे हम वेरी कर पाएंगे। ठीक है, उसके वोल्टेज को, उसके फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर पाएंगे। ये हमारा बेसिक एक सिंपल सा काम है किसका? इन्वर्टर का, डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना। क्योंकि कई सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जहां पे हमें कहीं डीसी पावर की जरूरत होती है, कहीं एसी पावर की जरूरत होती है। मान लीजिए कहीं पे एसी पावर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? अपने डीसी सोर्स से उसे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? एसी पावर में। जैसे इसके कई सारे यूजेस में एक यूज, अगर हम इसके यूजेस की बात करें इन्वर्टर्स का, तो एक यूज आपने सुना होगा यूपीएस। ठीक है, यूपीएस जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसे घर में आप इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, घर में आप बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? इन्वर्टर्स बोलते हैं। तो यूपीएस या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में यही इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। कैसे यूज होता है कॉन्सेप्ट? जैसे कि मान लीजिए घर में जो भी सप्लाई आता है हमारा, वो क्या आता है? ठीक है, एसी आता है। ग्रिड से जो सप्लाई आता है वो एसी पावर आता है। ठीक है, हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं, ठीक है, जितने भी अप्लायंसेज हैं, फैन हो गया, एसी हो गया, सब एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं। ठीक है। नाउ यूपीएस में एक बैटरी होती है, ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं? उस बैटरी में एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन बैटरी जो चार्ज होता है वो हमेशा किससे चार्ज होगा? डीसी से चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा सप्लाई आ रहा है वो तो एसी है, तो फिर बैटरी कैसे चार्ज होगा? कैसे हम उसको स्टोर कर पाएंगे? तो इसको चार्ज करने के लिए इसके इनपुट पे लगा होगा क्या? बैटरी के इनपुट पे एक रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करेगा? इस आते हुए एसी को कन्वर्ट करेगा किसमें? डीसी में। और उस डीसी से हम क्या करेंगे? बैटरी को चार्ज कर लेंगे। ठीक है, और एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। अब जब पावर कट होगा, ठीक है, जब पावर कट होगा तो फिर से हमें क्या करना होगा? उस डीसी पावर को, जो हमारे पास डीसी पावर बैटरी में स्टोर्ड है, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें? फिर से एसी में कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ पे काम आएगा किसका? हमारे इन्वर्टर्स का। ठीक है, इन्वर्टर फिर क्या करेंगे? जो बैटरी में हमारा डीसी स्टोर है उसको फिर से एसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर से हमारे सारे अप्लायंसेस क्या होंगे? चलने लगेंगे, क्योंकि वो एसी पे ही ऑपरेट करते हैं, 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हमारा जितना भी अप्लायंस है, इंडिया में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज की है। तो एक तो ये यूज हो गया हमारा यूपीएस का, यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज। इसके अलावा एचवीडीसी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन जो होता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर होता है, उसमें भी इन इन्वर्टर्स का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा सोलर पावर्स में, सोलर पावर कन्वर्टर्स। ठीक है, सोलर पावर का भी कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी हमारी सोलर एनर्जी है, जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? डीसी पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, डीसी आउटपुट देते हैं। तो इस सोलर पावर कन्वर्टर्स में हमें क्या जरूरत होती है? एक इन्वर्टर्स की जरूरत होती है, क्योंकि सोलर पावर से फिर से अप्लायंस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वर्टर चाहिए, जो डीसी पावर को कन्वर्ट कर सके एसी पावर में। तो यहाँ पे भी किसका काम आ गया? इन्वर्टर्स का काम आ गया। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो हम पहले भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इन्वर्टर्स का यूज होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारा फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी क्या होते हैं, बैटरी यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बैटरीज यूज होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो वहां भी डीसी और एसी कन्वर्जन की जरूरत होती है। तो ये कुछ यूजेज है हमारे किसके, इन्वर्टर्स के यूजेज है, ठीक है। अब आते हैं आगे की हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इन्वर्टर्स में हमें दो तरह के इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ना है। एक है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या वीएसआई से बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या इसे वीएसआई भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है सिंगल फेज हाफ ब्रिज, सिंगल फेज हाफ ब्रिज, इसके अलावा सिंगल फेज फुल ब्रिज, ठीक है। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है। इसके अलावा थ्री फेज 120 डिग्री कंडक्शन मोड, ठीक है। थ्री फेज 120 डिग्री कंडक्शन मोड इन्वर्टर्स, और इसके अलावा थ्री फेज 180 डिग्री कंडक्शन मोड, कंडक्शन मोड इन्वर्टर्स, ठीक है। तो इन्वर्टर में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हमें ये चार इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ना है। एक है सिंगल फेज हाफ ब्रिज, सिंगल फेज फुल ब्रिज, थ्री फेज 120 डिग्री कंडक्शन मोड और थ्री फेज 180 डिग्री कंडक्शन मोड। ये चार इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ना है हमें, किसमें, वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। इसके अलावा एक और है जिसे कहते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर्स, करंट सोर्स इन्वर्टर या फिर CSI से बोलते हैं, ठीक है। एक होता है करंट सोर्स इन्वर्टर जिसे बोलते हैं CSI, इसमें बस सिंगल फेज CSI एक पढ़ना है, सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर्स। तो ये हमारा पूरा VSI और CSI जो हमें पढ़ना है। तो पहले हम समझेंगे कि इसमें अंतर क्या है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो VSI और CSI, पहले देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो VSI या वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स में जो हमारा सप्लाई होता है, ठीक है, सप्लाई इज अ वोल्टेज सोर्स, सप्लाई इज अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स होते हैं उसमें जो हमारा सप्लाई होता है वो एक वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। और करंट सोर्स इन्वर्टर्स में सप्लाई इज अ करंट सोर्स, सप्लाई इज अ करंट सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो सप्लाई होता है वो एक वोल्टेज सोर्स होता है, और करंट सोर्स इन्वर्टर में जो सप्लाई होता है एक करंट सोर्स होता है, ठीक है। दूसरा, जो आउटपुट करंट होता है, ठीक है, आई नॉट, आउटपुट करंट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे डिपेंड करेगा। आउटपुट करंट आई नॉट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट करंट आई नॉट डिपेंड्स ऑन लोड, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो आउटपुट करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। और करंट सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज या V नॉट डिपेंड्स ऑन लोड,
ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आई नॉट यानी कि आउटपुट करंट डिपेंड कर रहा है किस पे, लोड पे, लेकिन करंट सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज डिपेंड कर रहा है लोड पे। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वी नॉट है वो क्या है, फंक्शन है वीएस का, यानी कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज जो होता है इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट वोल्टेज, वी नॉट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज, और करंट सोर्स इन्वर्टर में आई नॉट इज अ फंक्शन ऑफ आई एस या सप्लाई करंट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में वी नॉट फंक्शन हो जाता है किसका, सप्लाई का, सोर्स का। ठीक है, सोर्स वोल्टेज का, और करंट सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट जो होता है, आउटपुट करंट, वो फंक्शन हो जाता है किसके, सप्लाई करंट का। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो डिवाइस यूज होता है, ठीक है, डिवाइस यूज्ड इज बाई डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल। ठीक है, जो भी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स होते हैं उसमें जो डिवाइस यूज होते हैं वो क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब कि करंट के फ्लो को दोनों साइड से, ठीक है, अलाउ करते हैं फ्लो करना। ठीक है, बाई डायरेक्शनल, जैसे कि मॉसफेट्स, एग्जाम्पल क्या है इसका, मॉसफेट्स। मॉसफेट्स में एक इंटरनल इनबिल्ट क्या होता है, एंटी पैरेलल डायोड होता है। ठीक है, जो अलाउ करता है करंट को फ्लो करने के, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करता है मॉसफेट्स में। ठीक है, तो यहाँ वीएसआई में जो मेनली डिवाइस यूज होगा वो क्या होगा, मॉसफेट यूज होगा, क्योंकि मॉसफेट बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, उसमें एंटी पैरेलल डायोड्स होते हैं जो बाई डायरेक्शनल करंट को अलाउ करते हैं। लेकिन करंट सोर्स इन्वर्टर में जो डिवाइस यूज होंगे, डिवाइस used is यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यहां जो डिवाइस यूज होगा वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, जैसे SCRs यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, या फिर GTOs, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर्स। ठीक है, GTOs, SCRs, ये सब जो होते हैं यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेज होते हैं जो जनरली CSI में यूज होते हैं, लेकिन VSI में मॉसफेट्स यूज होते हैं क्योंकि बाई डायरेक्शनल डिवाइस है मॉसफेट। ठीक है, एक और डिफरेंस इसमें देखते हैं कि VSI जो है वो थोड़ा कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है इसका इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर अगर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होता है तो ये एक सीवियर शॉर्ट सर्किट कंडीशन होता है। ठीक है, सीवियर शॉर्ट सर्किट कंडीशन होता है। क्यों होगा, मतलब सीवियर कहने का मतलब ज्यादा। ठीक है, यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट जो फ्लो करेगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये वोल्टेज पे डिपेंडेंट है ना, वोल्टेज है। ठीक है, तो करंट जो होगा शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन यही एडवांटेज है CSI में कि ये ऐसा नहीं है। ठीक है, CSI में जो है वह मतलब शॉर्ट सर्किट से इसे अच्छा प्रोटेक्शन है, यानी कि गुड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है इसको, गुड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो ये एक CSI का आप एडवांटेज बोल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन इसमें काफी अच्छा होता है, लेकिन वोल्टेज सोर्स में ये एक सीवियर शॉर्ट सर्किट का कंडीशन होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं VSI और CSI में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज, डिवाइसेस यूज्ड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन VSI एंड CSI। तो हम पहले क्या पढ़ने वाले थे, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा तो सबसे पहला जो हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होगा वो क्या होगा, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर।